आप सभी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी ईएमआरएस से 2025 की बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की बम्पर भर्तियों का ये विज्ञापन आपके सामने है। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ में सारी जानकारी दूंगा, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन को यहाँ पर हम देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी की और अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती हैं, उनके लिए सूचना। तो यहाँ पर देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से टीजीटी, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन की अभी ये 2 बुक्स जारी हुई हैं। इसमें आप देखेंगे तो दोनों स्टडी गाइड बुक है और यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट जो सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी का ये कवर किया गया। जो सामान्य विषय उसका सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसके साथ ही ये बुक्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी। तो अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, एक सीट पक्की करने के लिए इन बुक्स को आप ज़रूर परचेज करिएगा। आप लोग जानते ही हैं कि ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक बहुत अच्छी होती हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन इनको मंगवा सकते हैं। लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पदों की संख्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर के 7,267 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अगर हम पदवार देखेंगे तो प्रिंसिपल के 225 पद हैं, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 1460 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 3,962 पद हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के 550 हैं, हॉस्टल वार्डन के 635 हैं, अकाउंटेंट के 61 हैं, जैसे यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के 228 हैं, लैब अटेंडेंट के 146 पद हैं। कुल मिलाकर के 7,267 पदों पर ये नोटिफिकेशन आपके सामने जारी हो चुका है। बहुत अच्छे पद हैं और नौकरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज पदों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ग्रुप ए के देखिए पदों की संख्या यूआर में 116 पद हैं। अब प्रवक्ता के जो पद हैं यहाँ पर किन किन विषयों में भर्तियाँ उसको आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग सभी विषय की वैकेंसी है। इंग्लिश के 112 पद हैं, हिंदी के 81 हैं, मैथ्स के 134 है, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, जियोग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 154, 1,460 पदों पर ये प्रवक्ता का नोटिफिकेशन है। कैटेगरी वाइज आपके सामने वैकेंसी दिख रही है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी में जो पद हैं वो देखिए 2 तरीके से दिए गए हैं। पहला यहाँ पर ग्रुप बी में नॉर्मल पद है, इसके बाद रीजनल लैंग्वेज के पद अलग से दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी के 424 हैं, इंग्लिश के 395, मैथ 381, सोशल स्टडीज़ 392, साइंस के 408 हैं, कंप्यूटर साइंस के 550 और टोटल 2,550 पद ये नॉर्मल पद हैं। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में जाएंगे तो यहाँ पर और भी अच्छे खासे पद हैं। तो यहाँ पर देखिए आसामी के 8 पद हैं, बंगाली के बोडो के 2 पद, बंगाली 8, गारो 1, गुजराती 2, कन्नड़ 6, खासी 3, मलयालम 2, मणिपुरी 11, मिजो 6, उड़िया 57, संथाली 71, तेलुगु 44, उर्दू 2, 223 पद यहाँ पर आपके ये बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीजीटी में पद होते हैं वो ये भी यहाँ पर अच्छे खासे पद हैं। तो टीजीटी में ही म्यूजिक के 314 पद हैं, आर्ट के यानी आर्ट टीचर, कलर टीचर के 279 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के 173 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के 299 पद हैं, लाइब्रेरियन के 124 पद हैं। तो 1189 पद आपके ये बन जाते हैं। अब यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है वो देखिए, हॉस्टल वार्डन मेल के 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 289, फीमेल स्टाफ नर्स 550, अकाउंटेंट 61, जेएसए 228, लैब अटेंडेंट के 146, 1620 पद आपके ये हैं।
तो कुल मिलाकर के बम्पर भर्तियां हैं आप सभी के लिए, चाहे वो टीचिंग स्टाफ के छात्र हों चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ के छात्र हों, आप सभी के लिए सुनहरा मौका इन पदों पर आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए आवेदन करने के लिए जो फॉर्म है कब से कब तक भरे जाएंगे उसकी भी आपको जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं सारी जानकारी दी गई है। पहले फीस समझ लीजिए। तो जितने भी फीमेल हैं, ठीक है, इसके साथ ही जितने भी SC ST दिव्यांग छात्र हैं, इनके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कितनी फ़ीस लगेगी। तो एप्लीकेशन फ़ी नील है, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम से 500 रुपये लगेगा। टोटल यहाँ पर प्रिंसिपल में 500, PGT TGT में 500, नॉन टीचिंग स्टाफ में 500, ठीक है। इसके साथ ही जो पुरुष अभ्यर्थी हैं और जो OBC या जनरल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ़ीस यहाँ पर दी गई है। प्रिंसिपल की 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और टोटल 500 जो प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी, तो कुल मिलाकर 2500 लगेगा। PGT TGT वालों के लिए 2000 रुपये लगेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये यहाँ पर आपकी ये फ़ीस लगने वाली है। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट को लेकर के। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 अक्टूबर 2025 रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर आप लोग अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस मैंने आपको बता ही दिया, ऑनलाइन मोड में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं की गई है, ठीक है, और ये एग्ज़ाम डेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न पूरा जारी कर दिया गया, कैसे कैसे आपकी परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। तो फिलहाल एग्ज़ाम पैटर्न मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर फिलहाल हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से छात्र यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और क्या यहाँ पर क्राइटेरिया एज वगैरह क्या रहने वाली है। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, पेज नंबर ये आपका है 23 पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन में देखिए पहली बात मास्टर डिग्री 50% के साथ होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, ठीक है। इसका तो एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर, और डिजायरेबल में मांगा गया है रेजिडेंशियल स्कूल का अनुभव हो तो अच्छी बात है। हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान हो और कंप्यूटर का ज्ञान हो। तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए है। अब प्रवक्ता यानी PGT के लिए देखिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स है। रिजर्व कैटेगरी को अलग से एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो बोला गया है मास्टर डिग्री आपका जो है वो 50% के साथ होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, और इसके साथ B.Ed मैंडेटरी है, ठीक है। डिजायरेबल में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह है तो आपकी जो प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने TGT में किसी भी स्कूल का एक्सपीरियंस है आपको तो उसका प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज है तो प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो PGT में अलग अलग पद हैं, उसके हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया है। बाकी मैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अलग से वीडियो बना दूंगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जनरल क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। तो TGT के लिए देखें यहाँ पर जो क्राइटेरिया बताया गया है वो यहाँ पर यह मेंशन किया गया है। नंबर 1 ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। ग्रेजुएशन है या फिर ऑनर्स है, ठीक है, 50% कम से कम होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके साथ ही आपका B.Ed होना चाहिए, 50% मार्क्स B.Ed में भी मैंडेटरी है। इसके साथ ही यहाँ पर सीटेड भी आपका होना चाहिए, सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और लिखा है कि सीटेड सर्टिफिकेट इशूड ऑन आर बिफोर द डेट इज इसेंशियल, यानी कि कट ऑफ डेट के पहले आपके पास सीटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो सीटेड सर्टिफिकेट फिजिकली या डिजिटली आपके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताया गया है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर आपको बता दूँ कि TGT की जो वैकेंसी है इसमें आपका एक्सपीरियंस अगर रेजिडेंशियल स्कूल का है पहले का कहीं का तो वो चल जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज है तो वो भी आपको चल जाएगा, डिजायरेबल में मांगा गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए वैकेंसी आर्ट टीचर के लिए है। तो आर्ट टीचर के लिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपका ड्राइंग पेंटिंग से हो या स्कल्पचर से हो या ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, इनमें से किसी में भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, बैचलर डिग्री है, 50% मार्क्स हैं, ठीक है।
और इसके साथ ही ड्राइंग एंड पेंटिंग मेन सब्जेक्ट के रूप में 3 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। 2 साल पढ़ा हुआ है तो नहीं चलेगा। तो ये मेन क्वालिफ़िकेशन आर्ट टीचर के लिए है। और बाकी जो जनरल है, रेजिडेंशियल स्कूल में आपने पढ़ाया हुआ है या कंप्यूटर नॉलेज है या इंग्लिश हिंदी का ज्ञान है, तो आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद म्यूजिक टीचर के लिए देखिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में होनी चाहिए या फिर परफॉर्मिंग आर्ट में जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 50% मार्क्स कंपलसरी हैं और ये तीनों साल अपने सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में। ठीक है, यानी बीपीएड आपका है तो चल जाएगा, लेकिन ये 3 साल आपने जो मेन सब्जेक्ट है वो पढ़े हुए हों। तो बीपीएड के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। और लाइब्रेरियन के बोला गया है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस हो आपका 50% मार्क्स के साथ है। इसके साथ ही अगर आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में भी है तो भी 50% मार्क्स से कम चल जाएगा। या फिर आपने इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोई कोर्स होता है, इसको किया हुआ है तो भी आपका काम चल जाएगा, फॉर्म भर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर जो है बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग या फिर रेगुलर जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो किया हुआ है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और नंबर 2 ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स मिडवाइफ जो होता है वहाँ से आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम, वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल में। तो ये फीमेल स्टाफ नर्स के लिए मैक्सिमम है 35 ईयर्स है। हॉस्टल वार्डन के लिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपने किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से डिग्री नहीं मांगी गई है। अकाउंटेंट के लिए बोला गया है कॉमर्स में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और जेएसए के लिए बोला गया है कि 12th सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जेएसए के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है, अकाउंटेंट के लिए 30 ईयर्स है, हॉस्टल वार्डन के लिए 35 ईयर्स थी। लास्ट पद बचता लैब अटेंडेंट का। यहाँ पर बोला गया 10th क्लास आपने पास किया हुआ है और कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है लेबोरेटरी का तो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 12th साइंस साइड से अगर आपने किया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं लैब अटेंडेंट का। 30 ईयर्स यहाँ पर भी एज है। तो कुल मिला करके ये हो गई आपकी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अपर एज में यहाँ पर देखिए छूट मिल जाएगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और बाकी को अलग से उनके कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर छूट दे दी गई। जितने भी महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं, ठीक है, अगर वो PGT और TGT के लिए आवेदन करती हैं तो 10 साल की उनको अलग से छूट मिल जाएगी। यानी कि आप समझिए जैसे कि जनरल की महिलाएं हैं तो नॉर्मली उनको जो है 40 साल की एज लिमिट है PGT में, लेकिन यहाँ पर 10 साल का महिलाओं को और मिल जाएगा। ठीक है। और SC ST का आती हैं तो आई थिंक उनको जो है 5 साल SC ST का मिल जाएगा और 10 साल यहाँ से मिल जाएगा, तो काफ़ी छूट मिल जाएगी। तो फिलहाल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जो है AMRS की विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी ये फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल होंगे। बाकी जो है इसमें सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, वो अलग अलग पोस्ट का मैं आपको जल्दी चैनल पर अवेलेबल कराता रहूँगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ध्यान से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।